Morning student, today we are going to start our lecture with sum number 5. So I am reading a question, you have to listen it carefully. The following frequency distribution gives the amount of annual depreciation in lakh rupees of 38 companies. Using this information, find skewness and its coefficient by Carl Pearson's method. State the type of skewness. Annual amount of annual depreciation lakh rupees 7, 9, 10, 11 to 20, 21 to 24, 25 to 36. Number of companies 2, 3, 4, 7, 12, 10. So this is our question. What we have to find? Coefficient और by Carl Pearson मेथड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, यानी स्क्यूनेस भी फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दोनों यहाँ पे फाइंड करना है और कार्ल पियर्सन मेथड से फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. Now look at here student, amount of annual depreciation lakh rupees 7, 9, 10, 11 to 20, 21 to 24, 35 to 36 according to the question. Now number of companies, frequency 2, 3, 4, 7, 12 और 10. अब इनका टोटलिंग कर देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी का. सो टोटल हो जाएगा इसका 38, राइट. इसका टोटल क्या हो गया? 38. अब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे. और जब भी हमें ऐसा डेटा दिया गया हो, यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे क्लासेस है, जब भी हमें ऐसा डेटा दिया गया हो तब हम मीडियन फाइंड करेंगे. यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? हम मीडियन फाइंड होगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x इज इक्वल टू मिड वैल्यू फाइंड होगा. सो x मिड वैल्यू कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे 7 है तो 7 का मिड वैल्यू 7 होगा. 9 है तो 9, 10 है तो 10, राइट. यहाँ पे सिंगल डिजिट होगी उसका मिड वैल्यू सेम ही होगा. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट है 20, 11 टू 20. सो 20 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 तो उसका मिड वैल्यू होगा 15.5. 24 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 उसका मिड वैल्यू होगा 22.5. और 36 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 तो उसका मिड वैल्यू होगा 30.5. अंडरस्टैंड. हमने ये x यानी मिड वैल्यू फाइंड कर दी है. हमारी मिड वैल्यू 7, 9, 10, 15.5, 22.5 और 30.5 है. अब नेक्स्ट है हमारा कॉलम होगा fx. fx किस लिए हम फाइंड करेंगे? बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है? मीन, राइट. मीन के लिए हम fx फाइंड करेंगे. fx का मीन है f और x का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. 2 7 जा 14, राइट. 14.0. 2 7 जा 14. देन 3 9 जा 27. सो 27.0. देन नेक्स्ट है 4 इंटू 10 यानी 40.0. नेक्स्ट है 15.5 इंटू 7 तो उसका आंसर आएगा 108.5. अंडरस्टैंड. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 108.5. नेक्स्ट है 22.5 इंटू 12 तो उसका आंसर आएगा 270.0. नेक्स्ट है 30.5 इंटू 10 तो उसका आंसर आएगा 305.0. अब हमने fx फाइंड कर लिया है. अब fx का क्या करना है? हम लोगों को टोटलिंग करना होगा. सो सिग्मा fx इज इक्वल टू टोटलिंग होगा हमारा 764.5. अंडरस्टैंड. तो हमारा सिग्मा fx कितना मिल गया हमें? 764.5. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम. नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है? तो नेक्स्ट कॉलम हमें फाइंड करना होगा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए fx स्क्वायर. क्या फाइंड करेंगे हम? fx स्क्वायर. fx स्क्वायर का मीनिंग है fx इंटू एक्स. अंडरस्टैंड. तो fx स्क्वायर fx इंटू एक्स यानी इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. 14 इंटू 7 तो 98.00. देन 27.0 इंटू 9 तो आएगा आंसर 243.00. नेक्स्ट है 40 इंटू 10 सो आंसर आएगा 400.00. नेक्स्ट है 108.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5 तो हमारा आंसर आएगा 1681.75. नेक्स्ट है 270.0 इंटू 22.5 तो उसका आंसर होगा 6075.00. देन द नेक्स्ट वन 305.0 इंटू 30.5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 9305
2.50। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का टोटलिंग करना है। तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटलिंग होगा, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटलिंग होगा 17,800.25। अंडरस्टैंड। सो लुक एट ये स्टूडेंट, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे टोटलिंग हो रहा है 17,800.25। तो हमने एफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है, ये मीन के लिए फाइंड किया है, एफ एक्स मीन के लिए फाइंड किया हुआ है, एफ एक्स स्क्वायर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फाइंड किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमें थर्ड क्या फाइंड करना होगा, मीडियन फाइंड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे हम मोड फाइंड नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड मीडियन। मीडियन के लिए हम लोगों को सी एफ चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी की हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। सो 2 आंसर आएगा, 2 + 3 आंसर आएगा 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 12 28, 28 + 10 38। तो हमें सी एफ कितना मिल रहा है, 2, 5, 9, 16, 28 और 38। तो हमने पूरा टेबल प्रिपेयर कर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरा टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब हम मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगा, उसके बाद हम स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, राइट। तो मीन का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। अंडरस्टैंड, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बन गया डिवाइड बाय एन। अब सिग्मा एफ एक्स हमें मिला हुआ है 764.5, एन इज इक्वल टू हमारे पास है 38, राइट। अब इन दोनों का डिवीजन होगा तो हमें मीन मिल जाएगा, तो मीन हमें मिलेगा इज इक्वल टू ₹20.12 लाख। अंडरस्टैंड। तो हमने मीन फाइंड कर लिया है, मीन इज इक्वल टू 20.12 लाख, हमने मीन फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है मीडियन। सो लिखते हैं यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास n/2 ऑब्जर्वेशन, राइट। n इज इक्वल टू हमारे पास 38 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19th ऑब्जर्वेशन। अब हम उसे टेबल में देखेंगे, 19 से बिगेस्ट डिजिट फाइंड करेंगे, उस हिसाब से हमें एल, सी एफ और एफ मिलेगा। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम 19 से ज़्यादा डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तो 16 के बाद 19 आता है, तो 19 से बिगेस्ट डिजिट हो गई यहाँ पे 28 से अपर वाली डिजिट हमारे लिए क्या हो गया, सी एफ हो गया, सी एफ हमारे लिए 16 हो गया। उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी यानी एफ इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। और उसके सामने वाला क्लास 21 to 24, ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है वह इंक्लूसिव में है। अब इंक्लूसिव को हमें किस में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 21 में से 0.5 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं 21 - 0.5, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20.5। तो L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20.5। अंडरस्टैंड। तो हमने L इज इक्वल टू 20.5 फाइंड कर लिया है, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया है, L, F और सी एफ। सो अब हम फॉर्मूला में इन सबको रख के आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, हमने L फाइंड किया हुआ है 20.5, राइट। F फाइंड किया हुआ है 12, सी एफ फाइंड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 16, n/2 हमारे पास है 19, राइट। हमने सारे की सारी डिजिट्स फाइंड कर ली है। और हाँ, सी है हमारे पास, सी का कितना हो जाएगा, तो हमने जो कन्वर्ट किया है उसका 20.5 to 24.5 ऐसा क्लासेस बनेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 24.5 में से 20.5 माइनस करेंगे तो सी इज इक्वल टू आएगा 4। अब हम मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे और इस सम को कंटिन्यू करेंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू सी, दिस इज अवर फॉर्मूला।
L इज इक्वल टू हमारे पास है 20.5, n/2 हमारे पास है 19, CF है हमारे पास 16, F है हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई बाय 4। अंडरस्टैंड। अब 20.5 प्लस 19 में से 16 माइनस होगा तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। सो 20.5 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे कट हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 तो आंसर आएगा 1। सो 20.5 प्लस 1 तो हमारा लास्ट आंसर होगा ₹21.5 लाख। अंडरस्टैंड। 21.5 लाख, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन फाइंड कर लिया है। अब मीडियन के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास S इज इक्वल टू √ सिग्मा fx² डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा fx डिवाइड बाय n होल स्क्वायर। अब हमने ये सारी डिजिट्स आगे टेबल से फाइंड कर ली है। सिग्मा fx² फाइंड किया हुआ था 17,800.25, n इज इक्वल टू हमारे पास है 38, सिग्मा fx है 764.5 डिवाइड बाय 38 होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लुक एट डियर स्टूडेंट, इन दोनों का डिवीजन होगा तो डिवीजन होकर आंसर आएगा 468.43 माइनस इन दोनों का डिवीजन होगा तो आंसर आएगा 20.12 होल स्क्वायर। 468.43 20.12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 404.81। अब हम ये डिजिट में से ये डिजिट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 63.62। राइट। अब इसका हमें अंडर रूट निकालना है तो हमें S इज इक्वल टू मिलेगा ₹7.98 लाख। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडरस्टैंड। हमारा थर्ड स्टेप ओवर हो चुका है। पहला स्टेप था मीन फाइंड करना, सेकंड मीडियन और थर्ड था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम किस मेथड से फाइंड करने वाले हैं, स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन मेथड से करने वाले हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड से करने वाले हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड का स्क्यूनेस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। स्क्यूनेस इज इक्वल टू SK लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं SK इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास 3x बार माइनस m, ये हमारा स्क्यूनेस हो जाएगा। सो 3x बार यानी 3x बार हमने फाइंड किया हुआ है 20.12 माइनस m है 21.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 3 20.12 माइनस 21.5, सो इन दोनों का माइनस होगा -1.38। अब इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा -4.14 लाख। अंडरस्टैंड। तो ये हमने क्या फाइंड किया हुआ है, स्क्यूनेस फाइंड किया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो लुक एट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। राइट। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है J इज इक्वल टू 3x बार माइनस m डिवाइड बाय S। 3x बार माइनस m इसको स्क्यूनेस भी कहा जा सकता है, डिवाइड बाय S। तो हमने स्क्यूनेस का आंसर फाइंड किया हुआ है -4.14। सो -4.14 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया हुआ है 7.98 लाख रुपीज़। राइट। अब हम इसका डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा -0.52। अंडरस्टैंड। तो हमने क्या फाइंड कर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -0.52। अब हमने क्या कहा गया है कि टाइप ऑफ स्क्यूनेस हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ स्क्यूनेस, तो यहाँ पे लिखते हैं SK इज इक्वल टू आंसर आ रहा है -4.14। सो देयरफॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माइनस में है, दैट्स वाई आंसर आएगा नेगेटिवली स्क्यूड।
अंडरस्टैंड, जब भी आंसर माइनस में आता है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, नेगेटिवली स्क्यूड. द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड. So students, our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you students.